न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एकनाथ शिंदे ने अपने जन्मदिन पर जनता में बांटी खुशियां। दिल्ली भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए होगा SIT का। राजनीतिक विचारधारा नहीं, प्रियंका बोली। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एकनाथ शिंदे ने अपने जन्मदिन पर जनता में बांटी खुशियां। 9 फरवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का 60वां जन्मदिन था। एकनाथ शिंदे को उनके जन्मदिन पर राज्य भर से सभी मंत्रियों और जनता ने जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मशहूर कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण ने एकनाथ शिंदे को उनके जन्मदिन के अवसर पर खास तोहफा भी दिया है। तो वही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के 60वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी पत्नी लता और पुत्र वधू वृषाली ने ठाणे स्थित शुभदीप के निवास पर जाकर उन्हें बधाई दी और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने केक काटा जिसमें लिखा था, पिताजी को जन्मदिन की खूब खूब बधाई। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, एकनाथ शिंदे के पिता संभाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, बेटे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, पोते रुद्रांश और शिंदे परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक पोस्ट पर लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगली खबर, दिल्ली भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए होगा SIT का गठन। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का ऐलान किया। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखती है और घोटाले में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है और हमने भी कहा है, कैबिनेट की पहली बैठक में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हम भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का भी गठन करेंगे। बीजेपी की जीत के बाद ही सवाल उठने लगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। इसी को लेकर वीरेंद्र सचदेवा से भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, पार्टी एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाती और ऐसे निर्णय केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ देती, जैसा कि अन्य राज्यों में भी देखा गया है। अगली खबर, राजनीतिक विचारधारा नहीं, प्रियंका बोली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इतिहास में पहली बार कोई सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने के प्रयास कर रही है। नेताओं को संबोधित करते हुए वायनाड की सांसद प्रियंका ने कहा कि वह शायद हमारे देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आपको यह समझना चाहिए कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह सिर्फ हमारी अपनी राजनीति और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई है। वायनाड की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका ने मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकार को ज्यादा धन आवंटित करने के लिए पत्र लिखेंगे, क्योंकि प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। बैठक के बाद मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को एक बार पहले भी उठा चुकी हैं और आगे भी उठाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसका कोई आसान समाधान नहीं है। निश्चित रूप से मैं जितना संभव होगा उतना दबाव डालूंगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।